श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री मत्स्य महापुराण 125वां अध्याय, सूर्य की गति और उनके रथ का वर्णन। इस प्रकार सूर्य और चंद्रमा की गति तथा सभी ग्रहों के गति चार की सारी दिव्य कथाओं को सुनकर शौनकादि ऋषिगण लोमहर्षण के पुत्र सुत जी से बोले। ऋषियों ने पूछा, वक्ताओं में श्रेष्ठ सुत जी, ये ग्रह नक्षत्र आदि ज्योतिर्गण त्रियक व्यूह में निर्बद्ध हो सूर्यमंडल में किस प्रकार घूमते हैं? ये सभी परस्पर मिलकर घूमते हैं अथवा पृथक पृथक इन्हें कोई घुमाता है या ये स्वयं घूमते हैं? हमें इस रहस्य को जानने की विशेष उत्कंठा है, अतः आप इसका वर्णन कीजिए। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, यह विषय प्राणियों को मोह में डाल देने वाला है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से अदृश्य होने पर प्रत्यक्ष रूप से दृश्य होने पर भी प्रजाओं को मोहित कर देता है। मैं इसका वर्णन कर रहा हूँ, सुनिए। आकाश मंडल में जो यह 14 नक्षत्रों के मध्य स्थित शिशुमार नामक चक्र है, वही उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव है। जो इस चक्र में मेढ़ी के समान है, वह ध्रुव स्वयं भ्रमण करता हुआ ग्रहों के साथ सूर्य और चंद्रमा को भी घुमाता है। नक्षत्र गण भी चक्र की भांति घूमते हुए ध्रुव के पीछे पीछे चलते हैं। जो ज्योतिर्गण वायुमंडल बंधनों द्वारा ध्रुव में निबद्ध हैं, वह ध्रुव के मानसिक संकल्प से ही घूमता है। उन ज्योतिर्गणों के भेद, योग, काल का निश्चय, अस्त उदय, उत्पाद, उत्तरायण एवं दक्षिणायन में गमन, विषुवत रेखा पर स्थित और ग्रहों के पूर्ण आदि सभी कार्य ध्रुव की प्रेरणा से होते हैं। भगण भगण के नीचे मेघ है, जिनसे जीवों की उत्पत्ति होती है। उन मेघों को जीमुत कहते हैं। वे मेघ यहाँ से 1 योजन दूर अवाह नामक दूसरी वायु के आश्रय पर टिके हुए हैं। उनमें कुछ विकार उत्पन्न हो जाने पर वे ही वृष्टि करते हैं, जो महावृष्टि कही जाती है। पूर्व काल में महान ओजस्वी इंद्र ने प्राणियों के कल्याण की भावना से स्वच्छंदचारी एवं समृद्धिशाली पर्वतों के पंखों को काट डाला था। उन पंखों से उत्पन्न हुए मेघों को पुष्करावर्तक कहते हैं। पर्वतों के पंखों का नाम पुष्कर था। वे बहुत बड़े बड़े और जल से भी परिपूर्ण थे। इसी कारण वे मेघ भी पुष्करावर्तक नाम से कहे गए हैं। ये अनेकों प्रकार के रूप धारण करने वाले महान भयंकर गर्जना से युक्त कल्पांत के समय वृष्टि करने वाले कल्पांत की अग्नि के प्रशामक अमृत युक्त और कल्प अर्थात प्रलय के साधक हैं। ये वायु के आधार पर चलते फिरते हैं। इस अंड के विदृढ़ होने पर इससे जो प्रकृति कपाल निकले थे और जिसमें सामर्थ्यशाली स्वयं चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए थे, उन्हीं अंड कपालों को सभी मेघों के रूप में बतलाया जाता है। उन सभी मेघों को समान रूप से तृप्त करने वाला धूम है। उनमें पर्जन्य नामक मेघ सबसे श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त ऐरावत, वामन, अजन आदि 4 दिग्गज हैं। हाथी, पर्वत, मेघ और सर्प, इन सब का कुल एक है, जो 2 भागों में विभक्त हो गया है, परंतु इनकी योनि उत्पत्ति स्थान एक ही है। जो जल नाम से कही जाती है। पर्जन्य मेघ और चारों वृद्ध दिग्गज हेमंत ऋतु में अन्न की वृद्धि के लिए शीत से उत्पन्न हुए तुषार की वर्षा करते हैं। परिवह नामक छठी वायु इनका आश्रय है। यह ऐश्वर्यशाली पवन आकाशगामिनी गंगा को, जो दिव्य अमृत रूपी जल से परिपूर्ण पुण्यमयी तथा त्रिपथगा नाम से विख्यात है, धारण करता है। गंगा से निकले हुए जल को दिग्गज अपने मोटे मोटे
शुंडों के फुहारे के रूप में छोड़ते हैं, उसे निहार कुहासा कहते हैं। दक्षिण पार्श्व में जो पर्वत है वह हेमकूट नाम से प्रसिद्ध है। वह हिमालय पर्वत के उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं में फैला हुआ है। वह पुंड्र नामक एक प्रसिद्ध नगर है। उसी नगर में वह तुषार से उत्पन्न हुई वर्षा होती है। तदंतर हिमवान पर्वत से उद्भूत हुई वायु वहां उत्पन्न हुए शिखरों को अपने साथ ले आती है और बड़े वेग से उस महान गिरी को सींचती हुई उसका अतिक्रमण करके विभास्य नामक वर्ष में निकल जाती है। तत्पश्चात प्राणियों की वृद्धि के लिए वहां शेष वृष्टि होती है। पहले जिन दो वर्षों का वर्णन किया गया है उनमें अच्छी तरह वृष्टि होती है। इस प्रकार मैंने मेघों तथा उनसे उत्पन्न हुई सारी वृष्टि का वर्णन कर दिया। सूर्य की सब प्रकार की वृष्टियों में मूल कारण कहे जाते हैं। इस लोक में वर्षा, धूप, हिम, रात्रि, दिन, दोनों संध्याएं और शुभ एवं अशुभ कर्मों के फल ध्रुव से परिवर्तित होते हैं। ध्रुव द्वारा अधिष्ठित जल को सूर्य ग्रहण सूर्य ग्रहण करते हैं। जल सभी प्राणियों के शरीर में परमाणु रूप से स्थित है। इस कारण स्थावर जगम सभी प्राणियों के शरीर में जलाए जाने पर उनसे वह जल धुएं के रूप में बाहर निकलता है। उसी धूम से बादल बनते हैं। इसीलिए धूम को अब्रमय स्थान कहा जाता है। सूर्य अपनी तेजोमयी किरणों द्वारा सभी लोक स्थानों से जल ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार वे ही किरणें वायु के संयोग से समुद्र से भी जल खींचती हैं। तदंतर सूर्य ऋतुओं के अनुसार समय समय पर जल को परिवर्तित कर अपनी श्वेत किरणों द्वारा वह शुद्ध जल मेघों को देते हैं। तब वायु द्वारा प्रेरित हुआ वह मेघ स्थित जल वर्षा के रूप में भूतल पर गिरता है। इस प्रकार सूर्य सभी प्राणियों की समृद्धि के निमित्त 6 महीने तक वर्षा करते हैं। उस समय वायु के आघात से मेघ निर्घोष भी कर निर्घोष भी होता है। बिजली भी चमकती है। ये बिजलियां अग्नि से प्रादुर्भूत बतलाई जाती हैं। मीह सेचने अर्थात मीह धातु सेचन तथा मेहन के अर्थ में प्रयुक्त होती है। इसीलिए मीह धातु से मेघ शब्द निष्पन्न होता है। इसलिए इसी प्रकार अपो निर्भति या न भ्रश्यन्ते अपो यस्मात्, जिससे जल नहीं गिरते उसे अब्रज, अभ्रभ या अब्र कहते हैं। इस तरह ध्रुव द्वारा अधिकृत सूर्य वृष्टि सर्ग की सृष्टि करते हैं। पुनः ध्रुव द्वारा नियुक्त वायु उस वृष्टि का संहार करती है। नक्षत्र मंडल सूर्य मंडल से निवृत्त होकर विचरण करता है और जब विचरण समाप्त हो जाता है तब ध्रुव द्वारा अधिष्ठित सूर्य में प्रविष्ट हो जाता है। इसके बाद अब सूर्य के रथ की रचना बतलाई जाती है। उसमें एक पहिया, 5 अरे, अर्गजे और 3 नाभियां हैं। उस चक्र की नेमी घेरे में स्वर्णमयी 8 छोटी छोटी पुटियां लगी हैं। इसे उदीप्त एवं शीघ्रगामी रथ पर बैठकर सूर्य विचरण करते हैं। उस रथ की लंबाई 1 लाख योजन बतलाई जाती है। इसका ईशादंड हर्षा रथ के उपस्थ मध्य भाग में प्रमाण में दुगना है। ब्रह्मा ने किसी मुख्य प्रयोजनवश उस रथ का निर्माण किया था। उसका असंग वह रस्सी जिसे घोड़े रथ में बंधे रहते हैं दिव्य एवं स्वर्णमय है। उसमें पवन के समान शीघ्रगामी घोड़े जुते हुए हैं। चक्र के अनुकूल चलने वाले छंद ही उन घोड़ों के रूप में उपस्थित होते हैं। वह रथ वरुण के रथ के लक्षणों से मिलता जुलता सा है।
उसी रथ से सूर्य प्रतिदिन गगन मंडल में विचरते हैं। सूर्य के अंगों तथा रथ के अवयवों की समता में क्रमशः कल्पना की गई है। दिन को सूर्य के एक पहिए वाले रथ की नाभि कहा जाता है। वर्ष उसके अरे और 6 ऋतुएं उसकी नेमी कहलाती है। रात्रि उसका वृथ, कवच, बख्तर और धूप ऊपर फहर फहराने वाला ध्वज है। चारों युग उसके धुर्रे के दोनों छोर हैं और कलाएं आर्तवाह कही गई हैं। काष्ठा उसकी नासिका तथा क्षण उसके दांतों की पंक्तियां हैं। निमेष निमेष को इसका अनुकर्ष रथ का ताला और कला को ईशा हर्षा कहते हैं। इनके जुए के दोनों छोर अर्थ और काम कहलाते हैं। गायत्री, त्रिष्टुप, जगति, अनुष्टुप, पंक्ति, बृहति और उणशिक ये सातों छंद सातों घोड़ों के रूप में हैं, जो वायु वेग में से रथ को वहन करते हैं। इस रथ का चक्र अक्षय में बंधा हुआ है और वह अक्षय ध्रुव में से संलग्न है। इसीलिए चक्र के साथ अक्षय और अक्ष के साथ ध्रुव घूमता रहता है। इस प्रकार ध्रुव द्वारा प्रेरित अक्षय चक्र के साथ ही घूमता है। किसी मुख्य प्रयोजनवश ब्रह्मा ने इस रथ का निर्माण किया है तथा इस प्रकार के अवयवों के संयोग से यह सूर्य का रथ सिद्ध हुआ है। इसी रथ से सूर्यदेव आकाश मंडल में भ्रमण करते हैं। उस रथ के जुए और धुर्रे के छोर दाहिनी ओर से घूमते हैं। जब वह रथ आकाश में मंडलाकार घूमता है, उस समय उसकी किरणें भी मंडलाकार घूमती सी दिख पड़ती हैं। यह मंडल कुमार के चाक की भांति चारों दिशाओं में घूमता है। उस रथ की दोनों युगाशकोटि और वार्तुमिक के चारों दिशाओं में मंडलाकार घूमते समय उस रथ की किरणें बढ़ जाती हैं और दक्षिणायन में घट जाती हैं। ये दोनों किरणें रथ की युगाक्ष कोटि से में बंधी हुई है और वे ध्रुव में से निबद्ध है। ये सूर्य से भी संबद्ध है। ध्रुव जब उन दोनों किरणों को खींचते हैं, तब सूर्य मंडल के अंतर्गत ही भ्रमण करते हैं। उस समय सूर्य दोनों दिशाओं के 180 मंडलों में चक्कर लगाते हैं। पुनः जब ध्रुव दोनों किरणों को छोड़ देते हैं, तब सूर्य मंडलों के ब्राह भाग में घूमने लगते हैं। उस समय वे मंडलों को उद्वेशित करते हुए बड़े वेग से चलते हैं। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के भुवन कोश वर्णन प्रसंग में सूर्य चंद्रमा की गति नामक 125वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 126वां अध्याय। सूर्य रथ पर प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न देवताओं का अधिरोहण तथा चंद्रमा की विचित्र गति। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, सूर्य का वह रथ प्रत्येक मास में क्रमशः देवताओं द्वारा अधिष्ठित रहता है। इस प्रकार वह बहुत से ऋषियों, गंधर्वों, अप्सराओं, ग्रामीणों, सर्पों और राक्षसों के साथ सूर्य को वहन करता है। ये सभी देवगण दो दो मास के क्रम से सूर्य के निकट निवास करते हैं। धाता और अर्यमा दो देव, प्रजापति पुलस्त्य और प्रजापति पुलह दो ऋषि, वासुकी और संकर्षण दो नाग, गायकों में श्रेष्ठ तंबुरु और नारद दो गंधर्व, क्रतुस्थला और पुंजिका पुंजिक स्थला दो अप्सराएं, रथकृत और रथोजा दो ग्रामीणी, हेती और प्रहेती दो राक्षस, इन सब का दल चैत्र और वैशाख मास में सूर्य के रथ पर निवास करता है।
ग्रीष्म ऋतु के ज्येष्ठ और आषाढ़ में मित्र और वरुण देवता, अत्रि और वशिष्ठ ऋषि, तक्षक और रंभक नाग, मेनका और सहजनया अप्सरा, हाहा और हू गंधर्व, रथंतर और रथकृत ग्रामिणी, पुरुषाद और वध राक्षस, ये सभी सूर्य के निकट रहते हैं। इसी प्रकार श्रावण और भाद्रपद मास में इंद्र और विवस्वान देवता, अंगिरा और भृगु ऋषि, एलापत्र और शंखपाल नामक नाग, विश्वावसु और सुषेण गंधर्व, प्रात और रथ नामक ग्रामिणी, प्रमलोचा और निम्लोचनती अप्सरा तथा हेती और व्याघ्र राक्षस, ये सभी सूर्य के रथ पर निवास करते हैं। शरद ऋतु में भी 2 मास तक देवगण सूर्य के निकट वास करते हैं। पर्जन्य और पुषा देवता, भारद्वाज और गौतम ऋषि, चित्रसेन और सुरुचि गंधर्व, शुभ लक्षणों वाली विश्वाची और धृताची अप्सराएं, एरावत और सुप्रसिद्ध धनंजय नाग, सेनजीत और सेना नायक कुशेण ग्रामिणी, आप और वात नामक 2 राक्षस, ये सभी अश्वनी और कार्तिक मास में सूर्य के रथ पर अधिरोहण करते हैं। हेमंत ऋतु के 2 महीने मार्गशीर्ष और पोष में अंश और भग देवता, कश्यप और क्रतु ऋषि, महापद्म और करकोटक नाग, गान विद्या में निपुण चित्रसेन और पूर्णायु गंधर्व, पूर्वचित्ती और उर्वशी अप्सरा, तशाव और हरिष्टनेमी नामक सेनापति एवं ग्रामिणी विद्युत और सूर्य नामक 2 उग्र राक्षस, ये सभी सूर्य के निकट वास करते हैं। तत्पश्चात शिशिर ऋतु के माघ और फाल्गुन मासों में त्वष्टा और विष्णु देवता, जमदग्नि और विश्वामित्र ऋषि, क्रदु के पुत्र कंबल और अश्वतर नाग, धृतराष्ट्र और सूर्यवर्चा, गंधर्व तिलोत्मा और मनोहारिणी रंभा देवी, अप्सरा, महाबली ऋत ऋतजीत और सत्यजीत ग्रामिणी, ब्रह्मोपेत और यज्ञोपेत राक्षस, ये सभी सूर्य के रथ पर अधिरण होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक 2 मास के अंतर से ये सभी क्रमशः सूर्य के निकट निवास करते हैं। ये 12 सप्तक देव, ऋषि, नाग, गंधर्व, अप्सरा, ग्रामणी और राक्षस गण अपने अपने स्थानों के अभिमानी देवता हैं। ये अपने तेज से सूर्य के तेज को उत्कृष्ट कर देते हैं। ये अपने तेज से सूर्य के तेज को उत्कृष्ट कर देते हैं। वहां ऋषिगण स्वरचित वचनों, स्तोत्रों द्वारा सूर्य का स्तवन करते हैं तथा गंधर्व और अप्सराएं नाच गान के द्वारा सूर्य की उपासना करती है। श्रुत विद्या में निपुण यक्षगण सूर्य के रथ के अश्वों की बागडोर संभालते हैं। सर्प सूर्यमंडल के इधर उधर दौड़ते तथा राक्षस गण सूर्य का अनुगमन करते हैं। बालखिल्य नामक ऋषि उदय काल से ही सूर्य को घेर कर अस्ताचल को ले जाते हैं। इन देवताओं का जैसा पराक्रम, तपोबल, योग बल, धर्म तत्व और शारीरिक बल होता है, उसी के अनुसार उनके तेज से समृद्ध हुए सूर्य तपते हैं। वे अपने तेज से प्राणी के सभी अमंगल को दूर कर देते हैं तथा इन्हीं मंगल व उपादानों द्वारा मनुष्यों के पाप का अपहरण करते हैं। ये सहायक गण अपनी ओर अभिमुख होने वालों के पाप को नष्ट कर देते हैं और अपने अनुचरों सहित
आकाश मंडल में सूर्य के साथ ही भ्रमण करते हैं। ये जप तप करके सभी प्रजाओं को प्रसन्न रखते हुए उनकी रक्षा करते हैं और दयावश सभी प्राणियों की शुभ कामना करते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान काल के इन स्थानाभिमानियों का वह स्थान प्रत्येक मनवंतर में वर्तमान रहता है। इस प्रकार दो दो के हिसाब से इन सातों गणों के 14 देवता सूर्य के रथ पर निवास करते हैं और 14 मनवंतरों तक वर्तमान रहते हैं। इस प्रकार सूर्य ग्रीष्म, हेमंत और वर्षा ऋतु में क्रमशः अपनी किरणों को परिवर्तित कर धूप, हिम और जल की वर्षा करके देवताओं, पितरों और मानवों को भली भांति तृप्त करते हुए प्रतिदिन रात दिन चलते रहते हैं। जो शुद्ध अमृत उत्तम वृष्टि के लिए सूर्य की किरणों में सुरक्षित रहता है, उसे देवगण प्रत्येक मास में चंद्रमा में प्रविष्ट होने पर शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष के दिन में क्रम से काल श्रेय के अनुसार पीते हैं। सभी देवगण और पितृ कव्य स्वरूप उस अमृत चंद्रमा का पान करते हैं। मानवगण सूर्य की किरणों द्वारा पोषित, जल द्वारा परिवर्धित और वृष्टि द्वारा सिंचित औषधियों और अन्न से अपनी क्षुधा शांत करते हैं। उस स्वाहा रूप अमृत से देवताओं की तृप्ति 15 दिन तक तथा उस स्वाध्याय रूप अमृत से पितरों की तृप्ति 1 महीने तक होती है। मनुष्य अन्न रूप अमृत से सर्वदा जीवन धारण करते हैं। वह अमृत सूर्य की किरणों में स्थित है, अतः सूर्य अपनी किरणों द्वारा सबका पालन करते हैं। इस प्रकार सूर्य अपने एक पहिए वाले रथ से शीघ्रतापूर्वक गमन करते हैं। दिन में व्यतीत हो जाने पर दिन के व्यतीत हो जाने पर भी वे उन 7 अश्वों द्वारा चलते ही रहते हैं। हरे रंग वाले घोड़े सूर्य को वहन करते हैं। सूर्य अपनी किरणों द्वारा हजारों प्रकार से जल खींचते हैं। पुनः हरे रंग वाले घोड़ों द्वारा वहन किए जाते हुए वे ही सूर्य उस जल को बरसाते हैं। इस तरह सूर्य अपने एक पहिए वाले रथ से दिन के कर्मानुसार मंडल के 12 और भीतर होते हुए 7 के क्रम से सातों समुद्रों में दिन रात वेग पूर्वक घूमते रहते हैं। जहां वह चक्र पहुंचता है वहीं उनकी स्थिति मानी जाती है। उनके रथ के अश्व समुद्र से उत्पन्न शामकर्ण छंद स्वरूप स्वेच्छानुसार रूप धारण करने वाले, एक ही बार जुते हुए इच्छानुसार गमन करने वाले और मन के समान शीघ्रगामी है। उनके शरीर का रंग हरा और पीला है। उन्हें थकावट नहीं होती। वे शक्तिशाली और ब्रह्मवादी हैं। वे कल्प के आरंभ में रथ में जोते जाते हैं और प्रलय पर्यंत उस रथ को वहन करते हैं। इस प्रकार खाल वालखिल्य ऋषियों द्वारा समावृत सूर्य रात दिन भ्रमण करते रहते हैं। उस समय महर्षि गण स्वरचित वचनों द्वारा सूर्य की स्तुति करते हैं। गंधर्वों और अप्सराओं का समुदाय नाच गान द्वारा सूर्य की सेवा करता है। दिन के स्वामी सूर्य पक्षियों के समान वेगशाली अश्वों द्वारा सदा भ्रमण कराए जाते हुए नक्षत्र संबंधी तिथियों का आश्रय लेकर भ्रमण करते हैं।
इसी प्रकार चंद्रमा भी चक्कर लगाते हैं। इनकी भी हास्य वृद्धि और किरणें सूर्य के समान ही बतलाई गई हैं। चंद्रमा का रथ 3 पहिए का है और उसमें दोनों और घोड़े जुते रहते हैं। घोड़े सारथी और हार से सुशोभित तथा 3 पहियों से युक्त रथ के साथ चंद्रदेव समुद्र मंथन के समय जल के मध्य में से प्रकट हुए थे। उसमें श्वेत रंग वाले तथा 10 उत्तम घोड़े जुते हुए थे। वे अश्व दिव्य अनुपम और मन के समान वेगशाली हैं। वे एक बार उस रथ में जोत दिए जाने पर युग प्रलय पर्यंत उस रथ को वहन करते हैं। उस रथ के उस रथ में जुते हुए चक्षु श्रावण श्रवा नामक घोड़ा चंद्रमा को वहन करते हैं। उनके नेत्र और कान भी श्वेत रंग के हैं। वे सभी शंख के समान उज्जवल एक ही रंग के हैं। चंद्रमा के उन 10 अश्वों का नाम अज, निपथ, वृष, वाजी, नर, हव्य, हय, अंशुमान, सप्तधातु, हंस और व्योमृग हैं। इस प्रकार वे अश्व युग प्रलय पर्यंत चंद्रदेव को वहन करते हैं। चंद्रमा पितरों सहित देवताओं द्वारा घिरे हुए गमन करते हैं। शुक्ल पक्ष के प्रारंभ में सूर्य के परगाम में परभाग में स्थित होने पर चंद्रमा का प्रभाग दिन के क्रम से पूर्ण होता है। उस समय देवताओं द्वारा अमृत पी लेने से क्षीण हुए चंद्रमा को सूर्य एक ही बार में पूर्ण कर देते हैं। इस प्रकार 15 दिनों तक देवताओं द्वारा चूसे गए चंद्रमा के एक एक भाग को सूर्य अपनी एक ही किरण द्वारा दिन के क्रम से परिपूर्ण करते रहते हैं। सूर्य की सुषुम्ना नामक किरण द्वारा परिवर्धित चंद्रमा की कलाएं शुक्ल पक्ष में वृद्धि को प्राप्त होती हैं तथा कृष्ण पक्ष में क्षीण हो जाती हैं। पुनः शुक्ल पक्ष में वे बढ़ती जाती हैं। इस प्रकार सूर्य के पराक्रम से चंद्रमा का शरीर वृद्धिगत होता है और धीरे धीरे पूर्णिमा तिथि को पूर्ण होकर संपूर्ण मंडल श्वेत वर्ण का दिखाई पड़ता है। इस प्रकार शुक्ल पक्ष में दिन के क्रम से चंद्रमा वृद्धि को प्राप्त होते हैं। तदंतर जल के सारभूत एवं रस मात्रात्मक चंद्रमा के मधु सदृश जल में अमृत को देवगण कृष्ण पक्ष की द्वितीया से लेकर चतुर्दशी तिथि तक पान करते हैं। 15 दिनों तक सूर्य के तेज से संचित हुए संचित किए हुए अमृत को खाने के लिए पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा के निकट आए हुए देवगण पितरों और ऋषियों के साथ एक रात तक चंद्रमा की उपासना करते हैं। कृष्ण पक्ष के प्रारंभ में सूर्य के सम्मुख उपस्थित चंद्रमा का मन पान की जाती हुई कलाओं से क्रम से अत्यंत क्षीण हो जाता है। उस समय 33,333 देवता चंद्रमा की अमृत कला को पीते हैं। इस प्रकार पान किए जाते हुए चंद्रमा की ये कृष्ण पक्षीय कलाएं शुक्ल पक्ष में बढ़ती हैं और शुक्ल पक्षीय कलाएं कृष्ण पक्ष में घटती हैं। पुनः कृष्ण पक्षीय कलाएं
बढ़ती हैं, यही शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के बढ़ने घटने का क्रम है। इस प्रकार दिन के क्रम से देवगण 15 दिन तक चंद्रमा के अमृत का पान करते हैं और अमावस्या तिथि को वे वहां से चले जाते हैं। तब पितृगण अमावस्या तिथि में चंद्रमा के पास आते हैं। तदंतर चंद्रमा के 15वें भाग के कुछ शेष रहने पर वे पितर दूसरे दिन अपराह्न के समय उन सभी अवशिष्ट कलाओं को केवल 2 कला समय तक ही पान करते हैं। अमावस्या तक 15 दिन पर्यंत चंद्रमा की किरणों से निकलते हुए स्वधारू स्वधा रूपी अमृत का पान कर पितृगण अमर हो जाते हैं। वे सभी पितृ सौम्य, बृहस्पति, अग्निश्वात और काव्य नाम से कहे जाते हैं। 5 वर्ष के कार्यकाल वाले जो पितर हैं, जिन्हें द्विजगण काव्य कहते हैं, वर्ष हैं, सौम्य नामक पितरों को पक्ष ऋतु जानना चाहिए। 2 बृहस्पति और अग्निश्वात को मास, ये तीनों पितृलोक में निवास करने वाले द्विज हैं। पूर्णिमा तिथि को पितरों द्वारा पूर्णिमा तिथि को पितरों द्वारा पान की जाती हुई कला का जितना अंश क्षीण होता है, वह 15वां भाग है। चंद्रमा की वृद्धि और श्रेय दोनों पक्षों के प्रारंभ में ही माना गया है। उसे 16वीं कला कहते हैं। इस प्रकार चंद्रमा की श्रेय वृद्धि सूर्य के निमित्त से हो सूर्य के निमित्त से ही होती है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के भुवन कोश वर्णन प्रसंग में सूर्यादिगमन नामक 126वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता गायत्री। जय मां गायत्री। 127वां अध्याय ग्रहों के रथ का वर्णन और ध्रुव की प्रशंसा। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, अब मैं ग्रह कक्षानुसार बुधादि ग्रहों, नक्षत्रों और राहु के रथ का वर्णन कर रहा हूँ। सोमपुत्र बुध का रथ उज्जवल एवं तेजोमय है। उसमें वायु के समान वेगशाली पीले रंग के 10 घोड़े जोते जाते हैं। उनके नाम हैं श्वेत, पिशंग, नारंग, सारंग, नील, पित्त, विलोहित, कृष्ण, हरित, वृषत और पुष्णी, पृषत और पुष्णी। इन्हीं महान, भाग्यशाली, अनुपम और वायु से उत्पन्न 10 घोड़ों से वह रथ युक्त है। इसके बाद मंगल का रथ स्वर्ण निर्मित बतलाया जाता है। वह रथ के संपूर्ण 8 अंगों से संयुक्त है तथा लाल रंग वाले 8 घोड़ों से युक्त है। उस पर अग्नि से प्रकट हुआ ध्वज फहराता रहता है। उस पर सवार होकर किशोरावस्था में के मंगल कभी सीधी एवं कभी वक्र गति से विचरण करते हैं। अंगिरा के पुत्र देवार्च विद्वान बृहस्पति पीले रंग के तथा वायु के से वेगशाली 8 दिव्य अश्वों से जुते हुए स्वर्ण में रथ पर चलते हैं। वे एक राशि पर 1 वर्ष तक रहते हैं। इसीलिए उस रथ के द्वारा स्वाधिष्ठित राशि की दिशा की ओर दोनों गतियों से अपने वर्ग सहित जाते हैं। शुक्र भी अपने वेगशाली रथ पर आरूढ़ होकर भ्रमण करते हैं। उनके रथ में अग्नि के समान रंग वाले 8 घोड़े जुते रहते हैं और वह ध्वजाओं से सुशोभित रहता है। शनेश्चर अपने लोह निर्मित रथ पर सवार होकर चलते हैं।
उसमें वायु तुल्य वेगशाली और बलवान घोड़े जुते रहते हैं। राहु का रथ तमोमय है। उस उसे कवच आदि से सुसज्जित वायु के समान वेग वाले काले रंग के 8 घोड़े खींचते हैं। सूर्य के सूर्य के भवन में निवास करने वाला वह राहु पूर्णिमा आदि पर्वों में चंद्रमा के पास चला जाता है और अमावस्या आदि पर्वों में चंद्रमा के पास से सूर्य के निकट लौट आता है। इसी प्रकार केतु के रथ में भी वायु के समान शीघ्रगामी 8 घोड़े जोते जाते हैं। उनके शरीर की कांति पुआल के धुएं के सदृश है। वे दुबले पतले शरीर वाले और बड़े भयंकर हैं। ये सभी वायु रूपी रस्सी से ध्रुव के साथ संबद्ध हैं। इस प्रकार मैंने ग्रहों के रथों के साथ साथ घोड़ों का वर्णन कर दिया है। वायु रूपी अदृश्य रस्सियों द्वारा बंधे हुए ये सभी अश्व भ्रमण करते हुए नियमानुसार इन रथों को खींचते हैं। जिस प्रकार ध्रुव से बंधे हुए सूर्य चंद्र आदि ग्रह गगन मंडल में परिभ्रमण करते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण ज्योतिर्गण संपूर्ण ज्योतिर्गण ध्रुव के पीछे पीछे घूमता है। जिस प्रकार नदी के जल में पड़ी हुई नौका जल के साथ बहती जाती है, उसी तरह देवताओं के ग्रह भी वायु के वेग से वहन किए जाते हैं। इसीलिए वे आकाश मंडल में देवग्रह नाम से पुकारे जाते हैं। आकाश मंडल में जितनी तारकाएं हैं उतनी ही ध्रुव की किरणें भी हैं। ये सभी तारकाएं ध्रुव से संलग्न हैं, इसीलिए स्वयं घूमती हुई किरणें उन्हें भी घुमाती हैं। जैसे तेल पेरने वाला चक्र कोलू स्वयं घूमता है और अपने से लगी हुई सभी वस्तुओं को घुमाता है, वैसे ही वायु रूपी रस्सी से बंधी हुई ज्योतियां सब और भ्रमण करती हैं। वात चक्र से प्रेरित होकर घूमती हुई वे ज्योतियां अलात चक्र जलती हुई बनेठी की भांति प्रतीत होती है। चूंकि वायु उन ज्योतियों को वहन करता है, इसीलिए वह प्रवाह नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार ध्रुव से बंधा हुआ वह ज्योति चक्र भ्रमण करता है। इसी प्रकार गगन मंडल में स्थित शिशुमार चक्र में ये ध्रुव तारामय अर्थात ताराओं से युक्त कहे जाते हैं। दिन में जो पाप किया जाता है वह रात्रि में उस चक्र को देखने से नष्ट हो जाता है। शिशुमार चक्र के शरीर में जितनी तारकाएं स्थित हैं उनका दर्शन कर तथा सर्वथा शिशुमार की आकृति को जानकर मनुष्य उतने ही अधिक वर्षों तक जीवित रह सकता है। उत्तानपाद को उस शिशुमार चक्र का ऊपरी जबड़ा तथा यज्ञ को निचला जबड़ा समझना चाहिए। धर्म उसके मस्तक पर स्थित है। हृदय में नारायण और साध्य गणों को तथा अगले पैरों में अश्वनी कुमारों को जानना चाहिए। वरुण और अर्यमा उसकी पिछली जांघें हैं। शीशन जनेन्द्रिय के स्थान पर संवत्सर को समझिए और गुदा स्थान पर मित्र स्थित है। उसकी पूछ में अग्नि महेंद्र मरीचि कश्यप और ध्रुव स्थित है। ताराओं द्वारा निर्मित यह स्तंभ चक्र चंद्रमा सूर्य ग्रह और तारागणों के साथ न अस्त होता है न उदय, अपितु ये सभी आकाश के चक्र की भांति उसमें
उसके मुख की ओर देखते हुए स्थित हैं। ये ध्रुव से अधिकृत होकर आकाश स्थित मेढ़ीभूत सुरश्रेष्ठ ध्रुव की ही प्रदक्षिणा करते हैं। उन अग्निध्र तथा कश्यप के वंश में ध्रुव ही सर्वश्रेष्ठ हैं। ये ध्रुव अकेले ही मेरु के अंतर्वर्ती शिखर पर ज्योतिष चक्र को साथ लेकर उसे खींचते हुए भ्रमण करते हैं। उस समय उनका मुख नीचे की ओर रहता है। इस प्रकार वे मेरु को प्रकाशित करते हुए उसकी प्रदक्षिणा करते हैं। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के भुवन कोश वर्णन प्रसंग में ध्रुव प्रशंसा नामक 127वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 128वां अध्याय देवग्रहों तथा सूर्य चंद्रमा की गति का वर्णन। ऋषियों ने पूछा, सुत जी, आपने जो यह सारा विषय पूर्ण रूप से वर्णन किया है उसे तो हम लोगों ने सुना, परंतु देवग्रह कैसे होते हैं यह जानने की विशेष उत्कंठा हो रही है। अतः आप पुनः पूर्व कथित ज्योतिष चक्र का कुछ और विस्तार से वर्णन कीजिए। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, अब मैं जिस प्रकार देव गुरु एवं सूर्य चंद्रमा और अग्नि के ग्रह होते हैं तथा जैसी सूर्य और चंद्रमा की गति होती है वह सब बतला रहा हूं। ब्रह्मा की रात्रि व्यतीत होने पर प्रातः काल अव्यक्त योनि ब्रह्मा ने देखा कि जगत की कोई वस्तु दिख नहीं रही है। सारा जगत रात्रि के अंधकार से आच्छादन है। वहीं प्रकाश का चिन्ह मात्र भी अवशेष नहीं है। ब्रह्मा द्वारा अधिष्ठित इस जगत में केवल 4 पदार्थ अवशिष्ट थे, जो लोकों के तत्वार्थ को सिद्ध करने वाले स्वयंभू भगवान ब्रह्मा खदोत जुगनू के रूप में विचरण करते हुए प्रकाश को आविर्भूत करने के लिए विचार करने लगे। उस समय उन्हें स्मरण हुआ कि कल्प काल के आदि में अग्नि तत्व जल और पृथ्वी में सम्मिलित हो गया था। यह जानकर उन्होंने तीनों को एकत्र कर प्रकाश करने के लिए 3 भागों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार इस लोक में जो पाचक नामक अग्नि है उसे पार्थिव अग्नि कहते हैं। जो अग्नि सूर्य में स्थित होकर ताप पैदा करती है वह शुचि अग्नि कहलाती है। उदर में स्थित अग्नि विद्युत से उत्पन्न हुई मानी जाती है, उसे सौम्य कहते हैं। इस विद्युताग्नि का ईंधन जल है। कोई अग्नि अपने तेज से ही बढ़ती है और कोई बिना ईंधन के भी उद्दीप्त होती है। काष्ठ रूपी अग्नि से जलने वाली अग्नि का नाम निर्मथ्य है। यह अग्नि जल के संयोग से शांत हो जाती है। पंचमान अग्नि ज्वालाओं से संयुक्त रहता है और प्रभाहीन रहना सौम्य अग्नि का लक्षण है, जो श्वेत मंडल में स्थित रहकर ऊष्मा रहित हो प्रकाशित होती है। सूर्य की वह कांति सूर्य के अस्त हो जाने पर चतुरांश से अग्नि में प्रवेश कर जाती है। इसी कारण रात में अग्नि का प्रकाश अधिक होता है। पुनः सूर्योदय होने पर अग्नि की ऊष्मा अपने तेज के चतुरांश से सूर्य में प्रविष्ट हो जाती है। इस कारण दिन में सूर्य पूर्ण रूप से तपते हैं। प्रकाशता
उष्णता, सूर्य और अग्नि का तेज, इन सब के परस्पर अनुप्रवेश करने के कारण दिन रात की पूर्ति होती है। पृथ्वी के उत्तरवर्ती और दक्षिणवर्ती अर्धभाग में सूर्य के उदय होने पर रात्रि पुनः जल में प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार दिन के समय रात्रि में जल में प्रवेश करने के कारण दिन में जल लाल रंग का दिख पड़ता है। पुनः सूर्य के अस्त हो जाने पर दिन जल में प्रवेश करता है। उसी कारण जल रात में उज्जवल और चमकीला दिखाई पड़ता है। इसी कारण क्रम में भूमि के दक्षिणोत्तर अर्धभाग में सूर्य के उदय एवं अस्त के समय दिन और रात क्रमशः जल में प्रवेश करते हैं। जो ये सूर्य तप रहे हैं, वे अपनी किरणों द्वारा जल को सोखते हैं। सूर्य में स्थित अग्नि का रंग लाल रंग के घड़े के समान है। उसमें हजारों किरणें हैं। वह अपनी सहस्त्रों नाड़ियों से नदी, समुद्र, हृद और कुएं के जल को ग्रहण करता है। सूर्य की उन्हीं हजारों किरणों से शीत, वर्षा और गर्मी का प्रादुर्भाव होता है। उन सहस्त्रों किरणों में विचित्र आकृति वाली 400 नाड़ियां जल की वर्षा करने वाली हैं। उनमें चंदना, मेध्या, केतना, चेतना, अमृता और जीवना, ये सभी किरणें विशेष रूप से वृष्टि करने वाली हैं। सूर्य की तीनों किरणें हिम से उत्पन्न हुई हैं। इन हिम से उत्पन्न हुई कही जाती हैं। उन्हें चंद्रमा, तारा और सभी ग्रह पीते रहते हैं। ये मध्य नाड़ियां कहलाती हैं। इनके अतिरिक्त अन्य हृदयनी आदि नाड़ियां हिम की वृष्टि सृष्टि करने वाली हैं। शुक्ला, कुकुभ, गौ और विश्वभृत नाम की दो जो नाड़ियां हैं, वे सभी शुक्ला नाम से कही जाती हैं। इनकी भी संख्या 300 है। ये धूप को उत्पन्न करने वाली हैं। वे सभी मनुष्यों, देवताओं और पितरों का भरण पोषण करती हैं। ये किरणें औषधियों एवं अन्नों द्वारा सभी मनुष्यों को, स्वधा द्वारा पितरों को और मध्य से अमृत के माध्यम से देवताओं को सदा तृप्त करती रहती है। सूर्य वसंत और ग्रीष्म ऋतु में शनैः शनैः अपनी 300 किरणों से ताप उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार वर्षा और शरद ऋतु में 400 किरणों के मध्य में वर्षा करते हैं। पुनः हेमंत और शिशिर ऋतुओं में 300 किरणों द्वारा बर्फ गिराते हैं। यही सूर्य औषधियों के फल, सुधा में सुधा और अमृत में अमृतत्व का आधान करते हैं। अर्थात तीनों पदार्थों में तीन तरह के गुण उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार सूर्य की ये हजारों किरणें लोगों का प्रयोजन सिद्ध करने वाली हैं। ऋतुओं के क्रमानुसार जल की शीतलता और उष्णता में परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार उद्दीप्त एवं श्वेत वर्ण वाला वह लोक संज्ञक मंडल नक्षत्र, ग्रह और सोम की प्रतिष्ठा एवं योनि है। इन सभी चंद्र, नक्षत्र और ग्रहों को सूर्य से उत्पन्न हुआ जानना चाहिए। सूर्य की जो सुषमना नाम से की किरण है, वह क्षीण हुए चंद्रमा को पुनः बढ़ाती है। पूर्व दिशा में जो हरिकेश नाम की किरण है, वह नक्षत्रों की जननी है। दक्षिण दिशा में स्थित विश्वकर्मा नाम की किरण बुद्ध को तृप्त करती है। पश्चिम दिशा में जो विश्वावसु नामक किरण है, उसे शुक्र की योनि उत्पत्ति स्थान कहा जाता है।
शुक्र की योनि उत्पत्ति स्थान कहा जाता है। जो संवर्धन किरण है वह लोहित मंगल की योनि है। छठी किरण को अश्वभू कहते हैं, वह बृहस्पति की योनि है। पुनः सुराट नामक किरण शनेश्वर की वृद्धि करती है। चूंकि ये चंद्र, नक्षत्र और ग्रह कभी नष्ट नहीं होते, इसीलिए इनकी नक्षत्रता मानी गई है। उपर्युक्त नक्षत्रों के क्षेत्र सूर्य पर आकर गिरते हैं और सूर्य अपनी किरणों द्वारा उन क्षेत्रों को ग्रहण करते हैं। इसी से उनकी नक्षत्रता सिद्ध होती है। इस लोक से परलोक में जाने वाले पुण्यात्माओं का उद्धार करने के कारण ये किरणें तारका नाम से प्रसिद्ध हैं तथा शुक्ल वर्ण की होने के कारण शुक्ला भी कही जाती हैं। दिव्य, स्वर्गीय एवं पार्थिव, भौमिक सभी प्रकार के वंशों के तेज के संयोग से संपन्न होने के कारण सूर्य को तपन कहा जाता है। स्वती, सुते अर्थात सु धातु उत्पत्ति अथवा चेतना भाव के अर्थ में प्रयुक्त होती हैं। इसीलिए भूमि जल तेज के उत्पादक होने के कारण सूर्य सविता कहलाते हैं। इसी प्रकार चदी अवरहाद ने यह बृहत्तक यह बृहदर्थक धातु आराधित करने के अर्थ में प्रयुक्त होती है। इसका शुक्लत्व, अमृतत्व और शीतत्व आदि अन्य अनेकों अर्थों में प्रयोग किया जाता है। इसी धातु से चंद्रमा और चंद्र शब्द निष्पन्न हुआ है। सूर्य और चंद्रमा के दिव्य मंडल गगन तल में उद्भासित होते हैं। वे सुंदर श्वेत रंग वाले, जल और तेज से संपन्न एवं कुंभ सदृश गोलाकार हैं। उनमें सभी मनवंतरों के ऋषि एवं सूर्य आदि ग्रह कर्म देवता के रूप में निवास करते हैं। ये ही उनके स्थान हैं, इसीलिए उन्हें देवग्रह कहा जाता है। वे देव ग्रह उन्हीं देवों के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। सूर्य सौर नामक स्थान में और चंद्रमा सौम्य स्थान में प्रवेश करते हैं। शुक्र शोक्र स्थान में प्रवेश करते हैं, जो 16 अरों से युक्त और अत्यंत कांतिमान है। इसी प्रकार बृहस्पति भृत्व स्थान में, मंगल लोहित स्थान में, शनेश्वर शानेश्वर्य स्थान में, बुध बुद्ध स्थान में और राहु भानु स्थान में प्रवेश करते हैं। सभी नाक्षत्र स्थान में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार इन सभी ज्योतियों को उन पुण्यात्माओं के देव ग्रह जानने चाहिए। ये सभी स्थान प्रलय पर्यंत स्थित रहते हैं। सभी मनवंतरों में वे ही देव स्थान होते हैं। सभी देवता पुनः पुनः उन्हीं अपने अपने स्थानों में निवास करते हैं। अतीतकालीन स्थानीय देवता अतीतों के साथ भविष्यकालीन स्थानीय देवता भावी देवताओं के साथ और वर्तमान कालीन स्थानीय देवता वर्तमान देवताओं के साथ वर्तमान रहते हैं। आदित्य के 8वें पुत्र विवस्वान सूर्य देवता माने गए हैं। प्रभाशाली एवं धर्मात्मा चंद्रदेव वसु कहे गए हैं। भृगुनंदन शुक्र को, जो असुरों के पुरोहित हैं, कर्मानुसार दैत्य समझना चाहिए। महर्षि अंगिरा के पुत्र परम तेजस्वी बृहस्पति देवों के आचार्य हैं। मनोहर रूप वाले बुध चंद्रमा के पुत्र हैं। शनेश्वर
कुरूप कहे गए हैं। ये सूर्य के संयोग से उत्पन्न हुए संज्ञा के पुत्र हैं। लाल रंग के अधिपति मंगल नवयुवक माने गए हैं। स्वयं अग्निदेव ही रूप में विकेशी भूमि के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। नक्षत्र नाम वाली 27 नक्षत्राभिमानी देवियां दक्षिणायणी की कन्या मानी गई हैं। राहु सिंह का पुत्र है। यह सभी प्राणियों को कष्ट देने वाले राक्षस हैं। इस प्रकार सूर्य, चंद्र, ग्रह और नक्षत्रों के अभिमानी देवताओं का वर्णन किया गया। साथ ही उनके स्थान तथा स्थानीय देवता भी बतलाए गए। सहस्त्र किरणधारी सूर्य का स्थान दिव्य श्वेत वर्ण वाला तथा अग्नि के समान तेजस्वी है। चंद्रमा के स्थान तेजस एवं जल में है। चंद्रमा का स्थान तेजस एवं जल में है। बुध का स्थान जल में है और वह सूर्य की किरण रूपी ग्रह में स्थित है। शुक्र देव का स्थान 16 किरणों से युक्त एवं जल में है। मंगल 9 किरणों से युक्त है, उनका स्थान जल में है। बृहस्पति का स्थान 12 किरणों से युक्त स्थान युक्त है और उनकी कांति हल्दी के समान पीली है। शनेश्वर का स्थान 8 किरणों से युक्त प्राचीन लोह में एवं काले रंग का है। राहु का स्थान लोहे का बना है, वह प्राणियों को कष्ट देने वाला है। ताराएं सुकृति जनों का आश्रय स्थान है। उनकी किरणें स्वर्णमयी हैं। जीवों का निस्तार करने के कारण ये तारका कहलाती हैं और शुक्ल वर्ण होने के कारण इसका शुक्ला भी नाम है। सूर्य के व्यास का विस्तार 9000 योजन है और इनका संपूर्ण मंडल इस व्यास से तिगुना अर्थात 27,000 योजन है। चंद्रमा का विस्तार सूर्य के विस्तार से 2 गुना बतलाया जाता है। चंद्रमा का संपूर्ण मंडल विलुप्तता में सूर्य मंडल से तिगुना है। सबके ऊपर तारकाओं के मंडल हैं। उनका विस्तार आधे योजन का बतलाया जाता है। इस उनसे नीचे अन्य गणों के स्थान हैं। राहु अपनी तुलना में समान होते हुए भी उनके नीचे से भ्रमण करता है। ब्रह्मा द्वारा निर्मित यह तीसरा स्थान तमो में है। इसे पृथ्वी की छाया को ऊपर उठाकर मंडलाकार बनाया गया है। राहु पूर्णिमा आदि पर्वों में सूर्य मंडल से निकलकर चंद्र मंडल में चला जाता है और सूर्य संबंधी अमावस्या आदि पर्वों में पुनः चंद्रमंडल से निकलकर सूर्य मंडल में चला आता है। इसी वह अपनी कांति से युक्त वह अपनी कांति से प्राणियों को कष्ट पहुंचाता है, इसीलिए उसे सर्वभानु कहते हैं। व्यास और ब्रहाव्रत दोनों के योजन परिमाण में शुक्र परिमाण चंद्रमा के 16वें भाग के बराबर बतलाया जाता है। बृहस्पति का परिणाम शुक्र के परिणाम से चतुर्थांश कम जानना चाहिए। शनि और मंगल ये दोनों प्रमाण में बृहस्पति से चतुर्थांश कम बतलाए जाते हैं। बुध इन दोनों ग्रहों से विस्तार एवं मंडल में चौथाई कम है। आकाश मंडल में तारा, नक्षत्र आदि जितने शरीरधारी हैं वे
सभी विस्तार और मंडल के हिसाब से बुध के समकक्ष हैं। तारा और नक्षत्र परस्पर एक दूसरे से कम है। इस प्रकार इन सभी ज्योतिर्गणों का मंडल 5, 4, 3, 2 अथवा 1 योजन में विस्तृत है। तारकाओं के मंडल सबसे ऊपर हैं, उनका प्रमाण आधा योजन है। इनसे कम विस्तार वाला अन्य कोई भी नहीं है। इसके ऊपर जो क्रूर और सात्विक ग्रह स्थित है, उन्हें शनैश्चर, बृहस्पति और मंगल समझना चाहिए। ये सभी मंद गति वाले हैं। इनके नीचे चंद्र, सूर्य, बुध और शुक्र, ये 4 अन्य महान ग्रह विचरण करते हैं। ये सभी शीर्षगामी हैं। जितने नक्षत्र हैं उतने ही करोड़ तारकाएं हैं। सूर्य सभी ग्रहों के निचले भाग में गमन करते हैं। सूर्य के ऊपरी भाग में चंद्रमा अपने मंडल को विस्तृत करके चलते हैं। नक्षत्र मंडल चंद्रमा से ऊपर भ्रमण करता है। इसी प्रकार नक्षत्रों से ऊपर बुध, बुध से ऊपर शुक्र, शुक्र से ऊपर मंगल, मंगल से ऊपर बृहस्पति और देवाचार्य बृहस्पति के ऊपर शनेश्वर स्थित है। शनेश्वर से ऊपर सप्तऋषि मंडल को जानना चाहिए। सप्तऋषियों के ऊपर ध्रुव और ध्रुव से ऊपर सारा आकाश मंडल है। नक्षत्र मंडल से ऊपर प्रत्येक ग्रह 2 लाख योजन के अंतर पर स्थित है। ताराओं और ग्रहों के अंतर परस्पर एक दूसरे के ऊपर स्थित हैं। आकाश मंडल में सूर्य, चंद्रमा और ग्रहगण दिव्य तेज से युक्त हो निश्चित क्रमानुसार चलते हुए नक्षत्र से मिलते हैं। चंद्रमा, सूर्य, ग्रह और नक्षत्र अपने अपने नीचे ऊंचे ग्रहों में स्थित होते हैं। इसी क्रम से इनका समागम और वियोग भी होता है। इस अवसर पर सभी प्राणी इन्हें एक साथ देखते हैं और इस प्रकार स्थित रहकर ये परस्पर संयुक्त होते हैं। विद्वान लोग इनके इस संबंध को अमिश्रित ही मानते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी, ज्योतिर्गणों, द्वीप, समुद्र, पर्वत, वर्ष, नदी तथा उनमें निवास करने वाले प्राणियों की स्थिति है। ज्योतिर्गणों का यह स्थित क्रम सूर्य के कारण ही है। मंडलाकार घूमते समय उन गणों के मध्य में आवर्त सा दिख पड़ता है। इस वह बीच में ध्रुव के आ जाने से संक्षिप्त हो जाता है। वह चारों ओर ऊंचाई पर गोलाकार फैला रहता है। परमेश्वर ने लोकों की प्रयोजन सिद्धि के लिए उसे बनाया है। ब्रह्मा ने कल्प के आदि में बहुत सोच विचार कर इसे स्थापित किया है। इस प्रकार यह संपूर्ण ज्योतिर्मंडल की स्थिति है। प्रधान प्रकृति का यह विश्वरूप परिणाम अत्यंत अद्भुत है। कोई भी इसकी यथार्थ गणना नहीं कर सकता। मनुष्य अपने चर्म चक्षुओं से इन ज्योतिर्गणों के गमनागमन की को नहीं देख सकता। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में भुवन कोश वर्णन प्रसंग में देवग्रह वर्णन नामक 128वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 129वां अध्याय त्रिपुर निर्माण का वर्णन। ऋषियों ने पूछा, सबको मान देने वाले सुत जी, भगवान महेश्वर त्रिपुर भगवान महेश्वर पुरारी त्रिपुर के शत्रु किस कारण हो गए हैं और किस कारण हो गए तथा उन देवादिदेव ने उसे कैसे
दग्ध किया। यह आप हम लोगों को विस्तार पूर्वक बतलाइए। हम लोग परम सम्मान पूर्वक आपसे बारंबार पूछ रहे हैं कि मैं दानव की माया द्वारा निर्मित उस त्रिपुर दुर्ग को भगवान शंकर ने एक ही बाण से किस प्रकार जला दिया था। हम लोगों से उस प्रसंग का विस्तार वर्णन कीजिए। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, भगवान शंकर ने जिस प्रकार त्रिपुर को विदीर्ण किया था उसका वर्णन कर रहा हूं, सुनिए। मैं नामक एक महान मायावी असुर था। वह विभिन्न प्रकार की मायाओं का उत्पादक था। वह संसार में देवताओं द्वारा पराजित हो गया था, इसीलिए घोर तपस्या में संलग्न हो गया। द्विजवरों उसे तपस्या करते देख दो अन्य दैत्य भी अनुग्रहवश उसी के कार्य के उद्देश्य से उग्र तपस्या में जुट गए। उनमें एक महाबली मिंदुमाली और दूसरा महापराक्रमी तारक था। ये दोनों मय के तेज से आकृष्ट होकर उसी के पार्श्व भाग में बैठकर तपस्या कर रहे थे। उस समय तपस्या से उद्भासित होते हुए वे दोनों ऐसा प्रतीत हो रहे थे मानो लौकिक रूप में मूर्तिमान तीनों अग्नियां हो। ये तीनों दानव त्रिलोकी को संतप्त करते हुए तपस्या में संलग्न थे। वे हेमंत ऋतु में जल में शयन करते, ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि तापते और वर्षा ऋतु में आकाश के नीचे खुले मैदान में खड़े रहते थे। इस प्रकार ये सबको परम प्रिय लगने वाले अपने शरीर को सुखा रहे थे और मात्र फल मूल फल फूल मूल और जल के आहार पर जीवन व्यतीत कर रहे थे, अथवा वे कभी-कभी निराहार भी रह जाते थे। उनके कल्पाक व उनके वल्कलों पर कीचड़ जम गया था और वे स्वयं विमल देहधारी होकर ही भी गंदे सरोवर गंदे सेवार के कीचड़ में निमग्न रहते थे। इस कारण उनका शरीर का मांस गल गया था। वे इतने दुर्बल हो गए थे कि उनके शरीर की नसें बाहर उखड़ आई थी। उनकी तपस्या के का प्रभाव से सारा जगत निष्प्रभ हो गया, कांप उठा, सर्वत्र उदासी छा गई, सभी के स्वर मंद पड़ गए। इस प्रकार उन तीनों दानव रूपी अग्नियों से त्रिलोकी को जलते देखकर जगत बंधु पितामह ब्रह्मा उनके समक्ष प्रकट हुए। तब वे दैत्य अपने पितामह को सहसा सम्मुख उपस्थित देखकर अत्यंत साहस करके बोले और उनकी स्तुति करने लगे। उस समय ब्रह्मा के नेत्र और मुख हर्ष से खिल उठे थे। तब उन्होंने तपस्या के प्रभाव से सूर्य के समान प्रभावशाली एवं दानवों से कहा, बच्चों, मैं तुम लोगों की तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देने के लिए आया हूं। तुम लोगों की जो अभिलाषा हो उसे कहो और अपना अभिष्ट वर मांग लो। वर देने के लिए उत्सुक पितामह को इस प्रकार कहते हुए देखकर असुरों के शिल्पी मय के नेत्र अत्यंत हर्ष से उत्फुल्ल हो उठे। तब उसने कहा, देव, प्राचीन काल में घटित हुए तारकामय संग्राम में देवताओं ने दैत्यों को पराजित कर दिया था। उन्हें उन्हें अस्त्रों के प्रहार से कुछ को तो
मौत के घाट उतार दिया था और कुछ को बुरी तरह से घायल कर दिया था। उस समय देवताओं के साथ प्रवर देवताओं के साथ वैर बंध जाने के कारण हम लोग भय से कंपित होकर चारों दिशाओं में भागते फिरे। परंतु हमें शरणागति शरणार्थियों की यह हमें परंतु हम शरणार्थियों को यह ज्ञात न हुआ कि हमारे लिए शरणदाता कौन है और हमारा कल्याण कैसे होगा। इसीलिए मैं अपनी तपस्या के प्रभाव से तथा आपकी भक्ति के बल पर एक ऐसे दुर्ग का निर्माण करना चाहता हूँ जिसका पार करना देवताओं के लिए भी कठिन हो। सुकृति पुरुषों में श्रेष्ठ पितामह मेरे द्वारा निर्मित उस त्रिपुर में पृथ्वी, जल और अग्नि के निर्मित एवं सुरक्षित दुर्गों का और मुनियों के प्रभाव से दिए गए शापों, देवताओं के अस्त्रों और देवों का प्रवेश न हो सके। प्रजापते, यदि आपको अच्छा लगे तो वह त्रिपुर सभी के लिए अलंघनीय हो जाए। तब असुरों के विश्वकर्मा महाशिल्पी मैं द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर विश्वस्रष्टा ब्रह्मा दैत्य गणों के अधीश्वर मैं से हंसते हुए बोले, दानव, तुम जैसे असाधा असदाचारी के लिए सर्वामृत का विधान नहीं है। अतः तुम तृण से ही अपनी दुर्ग का निर्माण करो। उस समय पितामह की ऐसी बात सुनकर मैं दानव ने हाथ जोड़कर पुनः पद्मयोनि ब्रह्मा से कहा, जो एक ही बाण से उस दुर्ग को जला दे, वही युद्ध स्थल में हम सबको मार सके। शेष प्राणियों से हम लोग अवध्य हो जाएं। तदंतर मैं से एवमस्तु ऐसा ही हो कहकर भगवान ब्रह्मा स्वप्न में प्राप्त हुए धन की तरह वहीं अंतर्हित हो गए। पितामह के चले जाने पर सूर्य के समान प्रभावशाली मैं आदि दानव भी अपने स्थान को चले गए। वे महाबली दानव तपस्या तथा वरदान के प्रभाव से अत्यंत शोभित हो रहे थे। कुछ समय के बाद दानव श्रेष्ठ महाबुद्धिमान मैं दानव दुर्ग की रचना करने के लिए उद्यत हो विचार करने लगा। मेरे द्वारा निर्मित होने वाला यह त्रिपुर दुर्ग कैसे बनाया जाए जिससे उस दिव्यपुर में निस्संदेह मेरे अतिरिक्त अन्य कोई निवास न कर सके तथा उसके द्वारा छोड़े गए एक बाण से यह पुर बिंधा न जा सके। देवगण उसे नष्ट करने की चेष्टा करेंगे ही, किंतु मुझे तो अपने बुद्धि से विचार कर लेना चाहिए। उनमें एक एक पुर का विस्तार 100 योजन का करना है तथा उनके निष्कंभ स्तंभ या शहवीर स्तंभ या शहतीर भी एक एक 100 योजन के बनाने हैं। इन पुरों का निर्माण पुष्य नक्षत्र के योग में होगा। इसी पुष्य नक्षत्र के योग में ये तीनों पुर आकाश मंडल में परस्पर मिल जाएंगे। जो मनुष्य पुष्य नक्षत्र के योग में इन तीनों पुरों को परस्पर मिला हुआ पा लेगा, वही एक बाण के प्रहार से इन्हें नष्ट कर सकेगा। इनमें से एक पुर भूतल पर लोम में, दूसरा गगन तल में रजत में और तीसरा रजत में पुर से ऊपर स्वर्ण में होगा। इसी प्रकार तीनों पुरों से युक्त होने के कारण वह त्रिपुर नाम से विख्यात होगा। इनके अंतर्भाव में 100 योजन विस्तार वाले निष्कंभ बाधक स्तंभ रहेंगे, जिससे यह दूसरा
दूसरों द्वारा दुष्प्राप्य होगा। वह त्रिपुर अट्टालिकाओं एक ही बार में 100 मनुष्यों का वध करने वाले यंत्रों, चक्र, त्रिशूल, उपल और ध्वजाओं, मंदराचल और सुमेरु गिरी सरी के द्वारों और शिखर सदृश परकोटों से सुशोभित होगा। उनमें तारक लोमहै पुर की और मैं स्वर्णमय पुर की रक्षा करेंगे तथा आकाश स्थित रजत में पुर की रक्षा में विधुनमाली बिंदुमाली नियुक्त रहेंगे। ऐसी दशा में एकमात्र भगवान शंकर को छोड़कर दूसरा कौन इस त्रिपुर का विनाश करने में समर्थ हो सकेगा। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में त्रिपुराख्यान में 119वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। 130वां अध्याय दानव श्रेष्ठ मैं द्वारा त्रिपुर की रचना। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार सोच विचार कर महाशिल्पी मैं दानव दिव्य उपायों के प्रभाव से बनने वाले तथा मन के संकल्प अनुसार चलने वाले त्रिपुर नामक दुर्ग की रचना करने को उसने सोचा कि इस मार्ग में परकोटा बनेगा, यहाँ अथवा वहां गोपुर नगर का फाटक रहेगा, वहां अट्टालिका का दरवाजा तथा यह महल का मुख्य द्वार रहना उचित है। इधर विशाल राजमार्ग होना चाहिए, वहां दोनों ओर पगडंडियों से युक्त सड़कें और गलियां होनी चाहिए, वहां चबूतरा रखना चाहिए। यह स्थान अंतःपुर के योग्य है, यहाँ शिव मंदिर रखना अच्छा होगा। यहाँ वट वृक्ष सहित तड़ागों, बावलियों और सरोवरों का निर्माण उचित होगा। यहाँ बगीचे, सभा भवन और वाटिकाएं रहेंगी तथा यह यहाँ दानवों के निकलने के लिए मनोहर मार्ग रहेंगे। इस प्रकार नगर रचना में निपुण मैंने केवल मन संकल्प मात्र से इस दिव्य त्रिपुर नगर की रचना कर डाली थी, ऐसा हमने सुना है। मैंने जो काले लोहे का पुर निर्मित किया था, उसका अधिपति तारकासुर हुआ। वह उस पर अपना आधिपत्य जमाकर वहां निवास करने लगा। दूसरा जो पूर्णिमा के चंद्रमा के समान कांतिमान रजत में पुर निर्मित हुआ, उसका स्वामी विंधुमाली हुआ। यह विद्युत यह विद्युत समूहों से युक्त बादल की तरह जान पड़ता था। मैं द्वारा जिस तीसरे क्षण में पुर की रचना हुई, उसमें सामर्थ्यशाली मैं स्वयं गया और उसका अधिपति हुआ। जिस प्रकार तारकासुर के पुर से विंधुमाली का पुर 100 योजन की दूरी पर था, उसी प्रकार विंधुमाली और मैं के पुरों में भी 100 योजन का अंतर था। मैं दानव का विशाल पुर मेरु पर्वत के समान दिख पड़ता था। जिस प्रकार पूर्व काल में त्रिलोचन भगवान शंकर ने पुष्पक की रचना की थी, उसी प्रकार मैं दानव ने केवल पुष्य नक्षत्र के संयोग से काल की व्यवस्था करके त्रिपुर का निर्माण किया। पुर की रचना करता हुआ मैं जिस जिस मार्ग से एक पुर से दूसरे पुर में जाता था, वहां वहां वरुण की दी हुई माला द्वारा उत्पन्न चमत्कार से सोने, चांदी और लोहे के सैकड़ों हजारों भवन स्वयं ही बनते जाते थे। उन देव शत्रुओं के पुर रत्न खचित होने के कारण विशेष शोभा पा रहे थे। वे सैकड़ों महलों से युक्त थे। उनमें ऊंचे ऊंचे कुटागार, छत के ऊपर की कोठरियां बने थे। उनमें सभी लोग स्वच्छंद विचरण
करते थे। वे सुंदरता में सभी लोकों का अतिक्रमण करने वाले थे। उनमें उद्यान, बावली, कुआं और कमलों से युक्त सरोवर शोभा पा रहे थे। उनमें अशोक वृक्ष के बहुतेरे वन थे, जिनमें कोयलें जिनमें कोयलें गूंजती रहती थी। उनमें बड़ी बड़ी चित्रशालाएं और उत्तम अटारियां बनी थी। मैंने क्रमशः 7, 8 और 10 तल्ले वाले भवनों का बड़ी सुंदरता के साथ निर्माण किया था। उन पर बहुसंख्यक ध्वज और पताकाएं फहरा रही थी। वे माला की लड़ियों से अलंकृत थे। उनमें लगी हुई क्षुद्र घटिकाओं के शब्द हो रहे थे। वे उत्कृष्ट गंध युक्त पदार्थों से सुवासित थे। उन्हें समुचित रूप से उपलिप्त किया गया था। उनमें पुष्प, नैवेद्य आदि पूजन सामग्री संजोई गई थी और जलपूर्ण कलश स्थापित थे। वे यज्ञजन्य धुएं से अंधकारित हो रहे थे। उस त्रिपुर नामक पुर में आकाश सरीखे नीले तथा हंसों की पंक्तियों के समान उज्जवल भवन कतारों में सुशोभित हो रहे थे। उनमें अटकती हुई मोतियों की झालरें ऐसी प्रतीत होती थी मानो चंद्रमा की शोभा का उपहास कर रही हैं। वे नित्य मलिका, चमेली आदि सुगंधित पुष्पों तथा गंध धूप आदि से अधिवासित होने से पांचों इंद्रियों के सुखों से समन्वित सत्पुरुषों की तरह सुशोभित हो रहे थे। उस त्रिपुर में सोने, चांदी और लोहे के प्राचीर बने हुए थे, जिसमें मणि, रत्न और अंजन काले पत्थर जड़े हुए थे। वे ऐसे प्रतीत होते थे मानो पर्वतों की चार दीवारी हो। उस एक एक पुर में सैकड़ों गोपुर बने थे, जिन पर ध्वजा और पताकाएं फहरा रही थी। वे पर्वत शिखर के समान दिख रहे थे। उस तिरपुर में नुपुरों की झनकार होती थी, जिससे वे अत्यंत रमणीय लग रहे थे। उन पुरों का सौंदर्य स्वर्ग से भी बढ़कर था। उसमें कन्यापुर भी बने हुए थे। वे बगीचों, विहार स्थलों, तड़ागों, वट वृक्षों के नीचे बने चबूतरों, सरोवरों, नदियों, वनों और उपवनों से संपन्न थे। वे दिव्य भोग की सामग्रियों और नाना प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण थे। उस त्रिपुर के बाहर निकलने वाले मार्गों पर पुष्प बिखरे गए थे, जिसने वे बड़े सुंदर लग रहे थे। उनमें माया को निवारण करने वाले उपकरणों द्वारा सैकड़ों गहरी खाइयां बनाई गई थीं। अद्भुत पराक्रम युक्त कर्म करने वाले मैं के द्वारा निर्मित उस उत्तम दुर्ग की रचना का वृतांत सुनकर देवराज इंद्र के शत्रु अनंत पराक्रमी हजारों दैत्य यहाँ वहां आ पहुंचे। उस समय वह त्रिपुर गर्वीले शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले, जनता के लिए कष्टदायक तथा पर्वतीय राज गजेंद्रों के समान विशालकाय असुरों से उसी प्रकार खचाखच भर गया, जैसे अधिक जल वाले बादलों से आकाश आच्छादित हो जाता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के त्रिपुराख्यान में 133वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। अब कथा को विराम दिया जाता है।